हेलो स्टूडेंट्स। सो हमारे पास एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेटा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14 अपनी बुक्स में देखना है, स्टेटमेंट मैच करके। इसके अंदर हमारे पास बैलेंस दिया हुआ है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, कुछ इसमें चेक्स की ट्रीटमेंट दी हुई है, कुछ इसमें जर्नल प्रॉपर भी बनेगा, यानी कि जो एंट्रीज कैश बुक में नहीं आती वो जर्नल प्रॉपर में आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट को आपके पास कैश का बैलेंस है और बैंक में बैलेंस है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये पॉजिटिव बैलेंस ही है। कैश का आपके पास 7500 है और बैंक का आपके पास 8000 है। नेक्स्ट आपके पास है बेटा रिसीव अ चेक। इसने बोला कि एक चेक रिसीव किया हमने 5880 का कैश सेल्स के लिए, मतलब कोई हमने सेल किए होंगे प्रोडक्ट, तो उससे हमें जो चेक रिसीव हुआ। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर तो कुछ भी इंफॉर्मेशन ना हो तो हम मानते हैं कि चेक सेम डे डिपॉजिट करवाया है बैंक में, लेकिन इसमें लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा आपका बैंक कॉलम में 5880। उसके बाद हमें 2 चेक रिसीव हुए कल्पना से 10,000 का ईच। 2 चेक रिसीव हुए हैं बेटा, 10,000 का ईच है। उसने बोला कि फर्स्ट चेक जो था ना कल्पना का, वो इंडोर्स कर दिया सुनीता को फुल सेटलमेंट में। सुनीता के हमने 10,200 रुपये देने थे, उसको हमने चेक दे दिया। तो कहने का मतलब हमारे पास जो है ना बेटा वो एक ही चेक बचा है और उसकी हम जर्नल एंट्री करते हैं। अभी जर्नल एंट्री कैसे होगी, इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी वो देखते हैं। तो बेटा अगर चेक आपके पास आया था, अगर आपने वो बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया तो एंट्री बननी चाहिए चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट फर्स्ट चेक, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट सेकंड चेक। 2 चेक आए ना 10,000 रुपये के। टू क्रेडिट द गिवर कल्पना। 10,000 है, 10,000 है, 20,000 किसने 2 चेक हमें दिए थे। अब उसमें बेटा ये चीज़ बोल दी कि कल्पना का जो पहला चेक था ना वो हमने सुनीता को दे दिया। सुनीता डेबिट द रिसीवर, उसके पैसे देने थे हमने 10,200 रुपये, उसको हमने फुल सेटलमेंट में, यानी कि 10,000 ही देंगे तो हमें डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। चेक इन हैंड हमारा गया और हमें डिस्काउंट जो है रिसीव हुआ टू DR, यानी कि डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो जो रिमेनिंग चेक था इट मीन्स वो सेम डे हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। उसकी एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट चेक इन हैंड यहाँ पे नहीं करेंगे, सीधा हम कैश बुक के अंदर ही करेंगे। तो वो एंट्री देखिए यहाँ पे हमने जो है करनी है जर्नल एंट्री की, हमने पोस्टिंग करनी है एक तरह से। जर्नल एंट्री तो वैसे होगी नहीं इसमें। तो Feb 6 को आपका आएगा 2 चेक इन हैंड अकाउंट। ये ओनली 10,000 ही आएगा। जो एक चेक बच गया था वो आपने डिपॉजिट करवा दिया बैंक के अंदर। उसके बाद है बेटा जो सेकंड चेक था कलेक्शन के लिए, उसने भेजा बैंक में, तो हमने वो एंट्री कर दी है। सेकंड चेक जो कल्पना से रिसीव हुआ था बैंक ने वापस कर दिया, वो डिसऑनर हो गया, तो एंट्री अब चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ हम कल्पना के नेम से लिखेंगे, चेक इन हैंड नहीं आएगा, बस ये चीज़ याद रखना। 200 रुपये चार्ज है मेरे ख्याल से, नहीं 20 रुपये बेटा। तो 10,020 रुपये लिखेंगे हम। 10,000 का चेक और 20 रुपये जो बैंक ने चार्ज लगाया डिसऑनर का, बाउंस का। उसके बाद लिखा हुआ है रिसीव चेक फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 1950। हमने फर्नीचर सेल किया था, वहाँ से चेक रिसीव हुआ और वो चेक हमने डायरेक्टली जो है इंडोर्स कर दिया हमारे क्रेडिटर को, रमेश को, फुल सेटलमेंट में 2,000 रुपये की। इसकी भी जनरल एंट्री होगी। तो मतलब ये कैश बुक में आपका नहीं आएगा, जनरल एंट्री में ज़रूर करेंगे बेटा। हम 2 एंट्री कर देंगे। एक तो चेक रिसीव हुआ था हमें, तो हम लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, एक एंट्री तो बेटा ये होगी। उसके बाद सेकंड एंट्री होगी रमेश डेबिट टू चेक इन हैंड टू डिस्काउंट रिसीव, जैसे अभी हमने करी। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन और क्रेडिट, इसकी भी जनरल एंट्री होगी, कैश बुक में नहीं आएगा। सेटल मोहन अकाउंट बाय गिविंग चेक 4,000 एंड कैश ये जरूर आएगा बेटा। डेबिट द रिसीवर एंट्री होगी मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तो मोहन के अकाउंट में जो है पैसे जाएंगे बेटा। 4,000 कैश में है, 3,900 जो है चेक में है। सॉरी 4,000 बेटा आपका चेक है और 3,900 आपका कैश है, ये करेक्ट कर लेना थोड़ा सा। नेक्स्ट बेटा आपके पास है गुड्स सोल्ड टू पवन। पवन को हमने 6,000 का सामान खरीदा, सेल किया। ही पेड कैश इमीडिएटली आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट, कोई बात नहीं, एंट्री इसकी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वर्किंग नोट में एक बार कर लेना बेटा। 2.5% डिस्काउंट भी देना है। 6,000 का जो है 2.5% डिस्काउंट देना है। तो अराउंड ये मेरे ख्याल से बेटा 150 रुपीज़ होना चाहिए। आई थिंक 120 रुपीज़ होगा। 6 2 जा 120, 65, यस 120 होना चाहिए। चलो एक बार आप चेक कर लेना। 5880 आएगा लेस करने के बाद। पेड सैलरी बाय चेक सिंपल है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आएगा। बाय सैलरी अकाउंट चेक से हमने पे की है
5,000 रुपीज़। उसके बाद बोला है कि एक ना कैश सेल है 50,000 की, जिसमें से 40,000 बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, याद रखना। सेम डेट की करवाई, डेटेड बोला ना, सेम डेट। तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जितने बैंक में करवाए उसको बैंक वाले कॉलम में लिखो, जितने कैश में है वो कैश में रखेंगे। सिर्फ इसी एंट्री के अंदर कॉन्ट्रा नहीं होती। उसके बाद बोल रहा है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 2004 जनवरी बाय चेक, चाहे वो बेटा वो किसी भी मंथ का हो। अभी फरवरी का अकाउंट बना रहे हैं, जनवरी का पे किया, इट मीन्स आउटस्टैंडिंग रेंट है। उसके बाद बोल रहा है पेड रेंट फॉर जनवरी 1500, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000 आउटस्टैंडिंग है और रेंट 1500 है। इसे बेटा पिछले महीने का हो तो आउटस्टैंडिंग है, नेक्स्ट मंथ का हो तो वो प्रीपेड होता है। तो यहाँ लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, ये हमने चेक से पे किया 2000 ऐसे लिख देंगे। और 26 को ही हमने जो है रेंट पे किया बाय आउटस्टैंडिंग रेंट, अभी दिया नहीं था ना, लास्ट मंथ का था, वो कैश में दिया, क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो कैश मानते हैं। कैश परचेजेस 5,000, इशू ए चेक, एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट, और चेक आपका जा रहा है क्योंकि आपने चेक दिया है 5,000 का। उसके बाद एक ये मेन पॉइंट आता है, डिपॉजिट इनटू बैंक रिटेनिंग कैश 7500। तुम्हें याद होगा लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हम लिखते थे बाय बैलेंस कैरी डाउन, कह रहा है वो तो 7500 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है अगले मंथ 1 मार्च को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के अंदर कम से कम हमारा जो कैश है 7500 तो वो रहेगा ही क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद। कह रहा है ये हमने अपने ऑफिस में रखना है, बाकी जो बचेगा वो आपने जो है बैंक में डिपॉजिट करवा देना। आप पता कैसे लगेगा, पहले डेबिट साइड का टोटल करते हैं बेटा। 17,000 आपका जो है 500 बनता है, ठीक है, और यहाँ आपका बनता है 39 and 15, 54 प्लस 7500 में रखना भी है। तो ये होना चाहिए। और डेबिट में बेटा ये सेल हमारी कैश थी, चेक नहीं था। डेबिट में हमारे पास ऑलरेडी है 23,350 है और 10,515 यस। तो बेटा डेबिट साइड ज़्यादा है, 23,350 आपकी डेबिट साइड आती है। तो वो कह रहा है कि ये तो आपने रखना है रिटेन, बाकी जो भी बचेगा ना वो सारा बैंक में डिपॉजिट करवाना है। अब 23,350 रुपये में से पहले तो माइनस करेंगे 5,400, उसके बाद 75 जो हमने रखना था वो, तो ये बैंक में डिपॉजिट होगा बेटा। जब बैंक में डिपॉजिट होता है तो आपका जो कैश बैलेंस कम होता है, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे सी लगाएंगे कॉन्ट्रा 10,450 लास्ट डेट को 28 फेब को। अब कैश आपका कम हो रहा है ना इस साइड, तो बैंक बढ़ रहा होगा, तो ये अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे टू कैश के नाम से, और सी लगा देंगे, सी मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री 28 फेब को। अब करेंगे बैंक वाले का टोटल 74,330, ये मैंने पहले ही कर लिया बेटा, 74,330, ये सभी अमाउंट जो है इसमें से माइनस कर लेंगे, 48,310, ये यहाँ पे आपका बैलेंस बच जाएगा। ऐसे आएगा क्वेश्चन ये। कहने का मतलब ये है, वो बोल रहा है कि कैश रिटेन करना है 7,500 रुपये ऑफिस में, बाकी जो बचेगा वो बैंक में जमा कराओ। तो हमें कैसे पता कितना बचेगा, तो ये तो हम ऑलरेडी लिख लेंगे ना पहले ही कि ये तो हमारे पास होगा ही अगले साल, अगले महीने ये तो कैश होगा ही। तो जितना एक्सेस होगा, चाहे 1 रुपये क्यों ना होता, उसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, फिर कॉन्ट्रा में कैश कम होता है और बैंक बढ़ता है। तो बेटा इस तरह से आप 15 क्वेश्चन कर लो। जीएसटी वाला इलिस्ट्रेशन ट्राई कर लेना, अगर भी उसमें क्वेरी हुई तो मेरे से ज़रूर पूछना। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थैंक यू सो मच।